Hello children, welcome to my English classes. I am Srimati Manisha Srivastav, उच्च माध्यमिक शिक्षक from Government Higher Secondary School, Guraiya, District Chhindwara. And today we are going to learn a lesson from your supplementary reader book, Snapshots. And this is the book of class 11th, lesson 3, Ranga's Marriage. And it is written by Masti Venkatesh Iyengar. And this is the part 2 of this lesson. Here you are seeing cover page of your supplementary reader book, Snapshot. This blue colored book is of MP board book and this yellow colored book is of CBSE board book. Both the book contain the same material. Both are prescribed by NCERT. अभी तक हमने स्टोरी में पढ़ा कि कहानी जो घटनाक्रम है वो होसाहल्ली गांव का है जो कर्नाटक में मैसूर राज्य के अंतर्गत आता था। ये कहानी उस समय की है जो जब ये कहानी लिखी गई थी उससे 10 वर्ष पहले की घटना इसमें बताई गई है। ऐसे समय की घटना है जब गांव में बहुत सारे लोग ऐसे नहीं थे कि जिन्हें अंग्रेजी आती हो और वो लोग अंग्रेजी बोलते कन्नड़ बोलते समय अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अपने वाक्यों में नहीं करते थे। उस समय के लोगों को चेंज यानी चिल्लर, रेजगारी जैसे शब्द का भी अर्थ नहीं मालूम था। गांव के अकाउंटेंट का बेटा ही पहला था जो कि अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने गया था और जो बेंगलोर गया था और जिसे अंग्रेजी अब पर्याप्त रूप से आती थी। तो जो लड़का गया था बेंगलोर पढ़ने के लिए उसका नाम है रंगा। तो रंगा का घर वापस आना और फिर किस तरीके से उसका स्वागत होता है, गांव वाले कैसे उसको ट्रीट करते हैं, वो सारी चीज़ें फ़िलहाल हम देखते हैं इसमें। और अभी इसमें ये वाली बात भी है कि लेखक कहानी सुनाते सुनाते बहुत ज़्यादा डिविएट भी हो रहा है। वो बीच बीच में बहुत ज़्यादा गांव की और गांव के लोगों के रहन सहन की, गांव के लोकेशन की बात भी बताता है। तो अभी तक हमने ये देखा कि रंगा के यहाँ पे एक लकड़ी का गट्ठा बेचने आती है महिला और सिर्फ 2 पैसे देने रहते हैं, लेकिन रंगा के पास चेंज नहीं होती है। 4 पैसे देने होते हैं लेकिन रंगा के पास चेंज नहीं होता है। चेंज यानी चिल्लर। और वो बोलता है अगले दिन उस महिला को आने के लिए ताकि वो उसे बाकी के पैसे वापस कर सके। वो महिला तो वहाँ पे कुछ समझ नहीं पाई और बड़बड़ाते हुए चली गई। और ये जो शब्द रंगा ने बोले थे उन शब्दों को लेखक भी नहीं समझ पाया। बाद में वह लेखक रंगा के घर जाता है और पूछता है, तब कहीं उसको समझ में आता है कि चेंज का क्या मतलब है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, मैंने निशान लगा दिया था। देखते हैं आगे क्या होता है। This priceless commodity, the English language, was not so widespread in our village a decade ago. ये जो प्राइसलेस यानी बेशकीमती, जिसका कीमत नहीं लगाई जा सकती, ये जो अंग्रेजी थी, ये अंग्रेजी भाषा उस समय गांव में बहुत ज़्यादा फैली हुई नहीं थी। वाइड स्प्रेड यानी दूर दूर तक फैली हुई नहीं थी। अ डिकेड एगो, यहाँ पे डिकेड यानी 10 वर्षों की समय अवधि। जैसे वीक होता है 7 दिन का, 7 डेज का, फोर्टनाइट होता है 15 डेज का, मंथ होता है 30 और 31 डेज का, ईयर होता है 365 डेज का, वैसे ही डिकेड होता है 10 ईयर्स का। तो ये जो घटना थी ये 10 वर्ष पहले की बात है। गांव में उस समय अंग्रेजी उतनी ज़्यादा फैली हुई नहीं थी। दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। और यही कारण था कि रंगा का घर वापस लौटना एक बहुत ही बड़ी घटना थी। पीपल रश्ड टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग, लोग उसके दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। अनाउंसिंग घोषणा करते हुए, द अकाउंटेंट सन हैज़ कम,
अकाउंटेंट का लड़का आ गया है। द बॉयज हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हियर इट सीम्स। लगता है जो लड़का बेंगलोर गया था अपनी पढ़ाई के लिए अब वो यहाँ पर है, ऐसा लगता है। एंड कम रंगा इज हियर। चलो रंगा आ चुका है। लेट्स गो एंड हैव अ लुक। चलो चलते हैं और एक बार उसे देख कर आते हैं। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड एंड आस्क्ड व्हाई हैव ऑल दीज पीपल कम, देयर्स नो परफॉर्मिंग मंकी हियर। सब भीड़ के साथ अट्रैक्ट होकर, भीड़ में यानी अट्रैक्शन होता है कि कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है ना, आकर्षण होता है। तो उस भीड़ से आकर्षित होकर मैं भी वहाँ चला गया। एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड, और बरामदे में अहाते, कोर्टयार्ड यानी बरामदा या अहाता, वहाँ जाकर खड़ा हो गया। एंड आस्क्ड, और पूछा, वाई हैव ऑल दीज पीपल कम, ये सारे लोग यहाँ क्यों आए हैं। देयर्स नो परफॉर्मिंग मंकी हियर, यहाँ पर कोई मंकी का खेल तो होने वाला नहीं है, तो सारे के सारे लोग क्यों इकट्ठे हुए। परफॉर्मिंग मंकी यानी मदारी का खेल तो यहाँ चल नहीं रहा है। अ बॉय अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स सेड, एक लड़का, एक साथी जो वहाँ खड़ा हुआ था, विदाउट एनी ब्रेन यानी जिसको सूझ समझ नहीं है, ऐसा बच्चा छोटा सा, सेड लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर, वो थोड़ा जोर से बोला, इतने जोर से कि सब कोई सुन सकते थे। वॉट आर यू डूइंग हियर देन, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अ यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वेयर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट। एक तो मैंने सोचा कि छोटा बालक है, वो भी इमेच्योर है यानी अपरिपक्व है, और इसमें कोई मैनर्स भी नहीं है, मतलब कैसे बड़ों से बात करते हैं वो तरीके भी नहीं है। तो ये सब सोचकर मैंने उसकी बात को जाने दिया, है ना, ये सब चीज़ें, अब तो ये अतीत की बात हो गई है, जाने दिया। आई केप्ट क्वाइट, मैं चुप रहा। सीइंग सो मैनी पीपल देयर, रंगा केम आउट विथ अ स्माइल ऑन हिज फेस। बहुत सारे लोगों को वहाँ देखकर रंगा बाहर आ गया और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। Had we all gone inside, the place would have turned into what people call black hole of Calcutta. यदि हम सारे के सारे लोग उसके घर के अंदर चले जाते तो उसका घर बिल्कुल वैसा ही हो जाता जैसे कैलकाटा में एक है ब्लैक होल। ब्लैक होल यानी वो जगह होती है, आप लोगों ने साइंस में सुना होगा, इसमें गूगल में सर्च करके भी देखिएगा कि ब्लैक होल यानी एक ऐसा अंतरिक्ष में स्थान है जहाँ से जो भी चीज़ गुजरती है वो गायब हो जाती है। अत्यधिक ऐसा माना जाता है, अभी तक उसके बारे में कोई सुराग हासिल नहीं हुआ है। ऐसा माना जाता है कि उसमें बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक और गुरुत्वाकर्षण वाला बल है और चुंबकीय बल है कि वो हर चीज़ को आकर्षित कर लेता है और फिर उसके बाद वहाँ से वापस नहीं लौटता। कई एरोप्लेन और वो सब उड़ने वाली चीज़ें जो हैं वो ब्लैक होल में गई हैं और कभी वापस नहीं आई हैं। तो यदि हम सारे के सारे लोग उसके घर के अंदर चले जाते तो उसका घर ब्लैक होल में बदल जाता और वो बड़ा मुश्किल होता कि उधर से बाहर निकल पाए। थैंक गॉड इट डिड नॉट, तो ईश्वर की कृपा है कि ऐसा नहीं हुआ, रंगा खुद ही बाहर आ गया। एवरीवन वॉज सरप्राइज्ड टू सी दैट रंगा वॉज द सेम एज ही हैड बीन 6 months ago। हर कोई ये देख के बड़ा आश्चर्यचकित था कि रंगा तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो 6 महीने पहले था। 6 महीने पहले था मतलब बेंगलोर जाने के पहले था। When he had first left our village, जब वो यानी पहली बार गांव छोड़ के गया था बिल्कुल वैसा ही है। An old lady who was near him ran her hand over his chest, looked into the eyes and said, "The Janewara is still there." एक बुजुर्ग महिला जो रंगा के बहुत पास खड़ी हुई थी, उसने रंगा के सीने में हाथ रख के देखा और वहाँ पे द जनेवारा यानी जनेऊ, जनेऊ जो ब्राह्मण लोग पहने रहते हैं, अपने कंधे से
कमर तक लटकता रहता है, एक कंधे पर रहता है जनेऊ और एक तरफ कमर तक रहता है। तो ये ब्राह्मण लोगों की बहुत महत्वपूर्ण संस्कार होता है जनेऊ संस्कार, और उन लोगों को जनेऊ धारण करना यानी पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ थी। तो वो महिला ने वो देखी कि ये जो है रंगा अभी भी जनेऊ को धारण किए हुए है। He hasn't lost his caste. इसने अभी तक अपनी जाति को छोड़ा नहीं है। She went away soon after that. उसके बाद वो महिला बहुत जल्दी ही वहाँ से चली गई और रंगा इस बात पर हंस पड़ा। Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away, like a lump of sugar in a child's mouth. एक बार जब उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया, जान लिया कि रंगा बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था, उसकी वही हाथ हैं, वही पैर हैं, वही आँखें हैं, वही नाक है, तो क्राउड जो भीड़ लगी हुई थी वो धीरे धीरे गायब हो गई। मेल्टेड अवे यानी गायब हो जाना। बिल्कुल वैसे ही जैसे शक्कर का जो लंप है, शक्कर की ढेली, यहाँ पे लंप यानी शक्कर की ढेरी या गठान टाइप, जब शक्कर में थोड़ा पानी गिर जाता है तो जम जाती है, गठान जैसी बन जाती है। वो यदि किसी बच्चे के मुंह में चली जाती है तो जल्दी से वो घुल जाती है। तो वैसे ही जैसे ही भीड़ को एहसास हुआ कि रंगा तो वही है, तो वो सब बिल्कुल वैसे ही पिघल गए जैसे बच्चे के मुंह में शक्कर पिघल जाती है, घुल जाती है। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, पर मैं वहीं खड़ा रहा। आफ्टर एवरी वन हैड गॉन आई आस्क्ड हाउ आर यू। जब सभी कोई जा चुके थे तो मैंने पूछा, तुम कैसे हो रंगप्पा, तुम कैसे हो रंगप्पा? इज़ एवरीथिंग वेल विद यू, क्या सब कुछ तुम्हारे साथ ठीक है? इट वॉज ओनली देन रंगा नोटिस्ड मी। इसी समय जब मैंने उससे प्रश्न पूछा तब रंगा ने मेरी तरफ ध्यान दिया, तब उसने मुझे नोटिस किया। ही केम नियर मी एंड डिड आ नमस्कार रेस्पेक्टफुली सेइंग आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स। जब उसने मुझे नोटिस किया तो फिर उसने मुझे नमस्कार किया, प्रणाम किया, और वो भी रेस्पेक्टफुली यानी बहुत सम्मान के साथ, और कहा आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपकी ब्लेसिंग्स से, आपके आशीर्वाद से। ब्लेसिंग्स यानी आशीर्वाद। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर। मुझे आपका ध्यान इस ओर दिलाना ही पड़ेगा जो रंगा के चरित्र की तरफ इंगित करता है। ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन एंड राइटली असेस्ड पीपल्स वर्थ। वो ये जानता था कि किस तरीके से एडवांटेज से यानी किस अच्छे तरीके से किस तरीके से बात करना है किसी से भी, और कैसे लोगों की महत्व को पहचानना है, एसेस कर लेता था, उसके महत्व को पहचान जाता था। एज फॉर हिज नमस्कार टू मी, he did not do it like any present day boy. जब वो नमस्कार कर रहा था तो उसने मुझे नमस्कार करते समय आजकल जैसे लड़के करते हैं वैसा कुछ नहीं किया। With his head up towards the sun, ना ही उसने सिर को सूर्य की तरफ ऊंचा कर लिया और सिर ऊंचा करके मुझे नमस्कार किया, ना ही स्टैंडिंग स्टिफ लाइक अ पोल विदाउट जॉइंट, ना ही वो बिल्कुल खम्बे की तरह सीधा खड़ा रहा जिसमें जॉइंट्स ना हो इस तरीके से। जर्किंग हिज बॉडी एज इफ इट वॉज आइदर अ वैंड और वॉकिंग स्टिक, ना ही उसने वैंड स्टिक की तरह सिर्फ सिर नीचे झुकाया। नॉर डिड ही मियरली फोल्ड हिज हैंड्स, ना ही उसने सिर्फ अपने हाथ जोड़े। ही बेंट लो टू टच माई फीट, उसने क्या किया, वो नीचे झुका
और उसने मेरे पैरों का स्पर्श किया। मे यू गेट मैरिड सून, आई सेड ब्लेसिंग हिम। और मैंने कहा, जैसे ही उसने पैर छुए तो मैंने कहा, तुम्हारी शादी बहुत जल्दी हो जाए। ये मैंने उसे आशीर्वाद दिया। ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद देना। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्रीज आई लेफ्ट। थोड़ी बहुत मजाक या चुटकुले वगैरह होने के बाद मैं उस जगह को छोड़ के चला गया। That afternoon when I was resting, Ranga came to my house with a couple of oranges in his hand. उस दोपहर को जब मैं आराम कर रहा था, रंगा मेरे घर आया with a couple of oranges. couple of oranges मतलब एक जोड़ा ऑरेंज, यानी 2 संतरे लेकर मेरे घर आया। A generous considerate fellow, एक बहुत ही दयालु और जिस पर ध्यान चला जाए ऐसा व्यक्ति। यहाँ पे कंसिडरेट यानी दूसरों का लिहाज रखने वाला व्यक्ति। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, आई थॉट। अब मैं सोच रहा था कि ये बहुत अच्छा होगा कि वह शादी कर ले, सेटल हो जाए, यानी अपने परिवार में अच्छा परिवार बन जाए, जीवन सुचारू चलने लगे। एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, और ये समाज की सेवा होगी, ऐसा मैंने सोचा। फॉर ए वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट। थोड़ी देर, फॉर ए वाइल यानी थोड़ी देर हम यहाँ वहाँ की बात करते रहे। दिस एंड दैट यानी यहाँ वहाँ की बातें करते रहे। देन आई केम टू द पॉइंट, फिर मैं सही मुद्दे पर आ गया। टू द पॉइंट यानी जिस बात पर मुझे बात करनी थी उस पॉइंट पर आ गया। रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड? प्रश्न था, रंगप्पा तुम कब शादी करने के बारे में सोचते हो, या तुम्हारी शादी करने का प्लान कब का है? आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड। वो बोलता है रंगप्पा कि मैं अभी शादी नहीं कर रहा हूँ। वाई नॉट, क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं? आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल। वो रंगप्पा बोलता है, मुझे एक सही लड़की की आवश्यकता है। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago. He is about 30 and his wife is 25. I am told. यानी मैं एक ऐसे ऑफिसर को जानता हूँ जिसने अभी 6 महीने पहले ही शादी की है। वो ऑफिसर लगभग 30 वर्ष का है और उसकी पत्नी लगभग 25 ईयर की है। आई एम टोल्ड, ऐसा मुझे बताया गया। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर। अब दोनों की लगभग समान उम्र है तो वो एक दूसरे से समझदारी पूर्वक प्रेम से बातचीत कर सकते हैं। लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल। अब यदि कहते हैं, कहा जाए कि मैंने यदि बहुत छोटी लड़की से विवाह कर लिया। शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर। तो हो सकता है जो शब्द मैं उसे प्यार से कह रहा हूँ वो उसे ये मान ले कि मैंने गुस्से से कहा है उसे। रिसेंटली अ ट्रूप इन बैंगलोर स्टेज्ड द प्ले शकुंतला। अभी अभी एक ट्रूप यानी परफॉर्म करने वाले ग्रुप ने बेंगलोर में एक नाटक किया था। उस नाटक का नाम था, नाटक का मंचन किया था, उसका नाम था शकुंतला। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंता फॉलिंग इन लव विथ शकुंतला इफ शी वेयर यंग लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स इज देयर। तो इसमें कोई प्रश्न ही नहीं उठता। दुष्यंत जो शकुंतला नाटक का नायक है वो दुष्यंत शकुंतला से प्रेम करने लगता है। इफ शी वर यंग लाइक द प्रेजेंट डेज ब्राइड इज देयर, तो वो छोटी रहती है जैसे आजकल की दुल्हनें रहती, ब्राइड्स यानी दुल्हन। वॉट वुड हैव हैपन्ड टू कालिदासाज प्ले। यदि वो इतनी छोटी रहती जैसी आजकल की दुल्हनें रहती हैं तो कालिदास के नाटक का क्या होता।
कालिदासाज प्ले मतलब कालिदास की नाटक। नाटक का ओरिजिनल नाम जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम है, जो यहाँ पर रंगप्पा बता रहा है कि शकुंतला नाम से स्टेज पर प्ले किया गया था। इफ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज मैच्योर। यदि कोई विवाह करता है तो लड़की पर्याप्त मैच्योर यानी परिपक्व होनी चाहिए। अदरवाइज वन शुड रिमेन बैचलर, और नहीं तो फिर कुंवारा ही रहना चाहिए व्यक्ति को। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ। यही कारण है कि मैं अभी विवाह नहीं कर रहा हूँ। इज देयर एनी अदर रीजन? जो लेखक रहता है वो पूछता कोई और कारण तो नहीं है। अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स। किसी भी व्यक्ति को एक ऐसी लड़की से विवाह करना चाहिए जिसकी वह प्रशंसा करता है। एडमायर करता है मतलब जिसमें अच्छे गुण हो, प्रशंसनीय गुण हो। What we have now are arranged marriages। आजकल हम क्या देख रहे हैं कि जो विवाह हो रहे हैं वो अरेंज्ड मैरिजेज यानी पालकों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। लड़का लड़की का यानी पालक देख लेते हैं, माता पिता, और विवाह तय कर देते हैं, वो होता है अरेंज मैरिज। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विथ मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर, और so young that she doesn't even know how to bite her fingers। मतलब कोई भी व्यक्ति इतनी छोटी लड़की से कैसे शादी कर सकता है कि जो ये भी ना जानती हो कि कैसे अपने नाखूनों को कुतरा जाता है, उंगलियों को कैसा कुतरा जाता है। वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गॉड, यानी लड़का लड़की के लिए बोला जा रहा है कि उनमें से एक तो नीम का फल निम्बोड़ी होगा और दूसरा बिटर गॉड यानी करेला होगा। मतलब दोनों में पटना बड़ा कठिन है। एग्जैक्टली रंगा सेड लाफिंग। बिल्कुल ऐसा ही है, रंगा बोलता है और वो हंसने लगता है। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर। अब मैंने ये सोचा कि जिस लड़के को मैं बहुत अच्छा वर समझ रहा था, ये अच्छा हस्बैंड साबित होगा, उसने तो बैचलर रहने की यानी कुंवारे रहने की सोच ली है। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर रंगा लेफ्ट। थोड़ी देर और लंबे समय तक बात करके जो रंगा था वो वहाँ से चला गया। चैटिंग यानी बातें करना, बतियाने के बाद रंगा चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन। उसी समय मैंने अपना मन बना लिया दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, कि मैं इसका विवाह करवा कर ही रहूँगा। तो यहाँ पर मैं अपना आज का वीडियो समाप्त करती हूँ क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है वीडियो के हिसाब से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, इसकी व्याख्या अच्छी लग रही है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो इसके आगे से हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।